हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज क्लास 10th एनसीईआरटी बुक चैप्टर 6 का जो त्रिभुज है प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है ना। तो बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो एक बार इसको समझते हैं। देखिए, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है। देखिए, नीचे 4 क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन में किसी भी त्रिभुज की भुजा का माप दिया हुआ है। क्लियर है। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज, यानी 4 है ना, तो इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। क्लियर है। क्या पूछा जा रहा, आपको बताना है कि इसमें से कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। जिस त्रिभुज का एक कोण, कोई भी त्रिभुज हो, अगर उसका एक कोण 90 डिग्री का हो तो उस त्रिभुज को कहते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है ना। तो आइए, इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। ये कर्ण क्या होता है, तो हम बता दें कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल का जो सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे जो बड़ी साइड होती है, भुजा होती है, लार्जेस्ट साइड, उसी को हम लोग हाइपोटेनस कर्ण कहते हैं। ठीक है ना। तो आपको बस इसमें से बताना है कि कौन कौन से समकोण त्रिभुज है और कौन कौन से समकोण त्रिभुज नहीं है। तो चलिए, इसको करने के लिए पहले 1 मिनट इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया स्टूडेंट्स, तो आराम से बड़े मजे से सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। ठीक है ना। तो आइए, सबसे पहले जानेंगे समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, तो हमने अभी आपको बताया था कि जिस त्रिभुज का एक कोण, देखिए ध्यान से, मैंने एक त्रिभुज बना दिया समझने के लिए। देखिए ध्यान से, ABC, इसमें B जो है ये 90 डिग्री का है। B जो है 90 डिग्री का, तो इस त्रिभुज को क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। तो यहां कोण तो दिया हुआ नहीं है, भुजा की माप दिया हुआ है। अगर कोण रहता है, इसमें से ध्यान से देखिए, अगर त्रिभुज के 3 कोण होते, अगर तीनों कोण का माप रहता तो हमको सिर्फ ये देखना होता कि तीनों में से कोई सा 90 डिग्री का है। अगर एक 90 डिग्री का मिल जाता तो फटाक से कह देते वो समकोण त्रिभुज होगा। लेकिन इसमें कोण दिया हुआ नहीं है, भुजा दिया हुआ है। तो भुजा की हेल्प से कैसे जानेंगे कि उसके कोण 90 के है या नहीं है, यानी वो समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। तो इसको समझने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय और उसका विलोम समझना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस का विलोम, इस चीज को ध्यान से देखना है। तो मैं 1 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा दूंगा, आप भी उड़ा देंगे। इसमें कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा, आपको आराम से पता कर सकते हैं। लेकिन आप कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाएंगे, इसके लिए आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। जब भुजा दिया हुआ है तो वह समकोण त्रिभुज है या नहीं है, इसके लिए आपको पाइथागोरस उसका विलोम को समझना पड़ेगा। हालांकि इस क्वेश्चन में हम लोग पाइथागोरस का विलोम यूज करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको पाइथागोरस का भी नॉलेज होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए कि पाइथागोरस क्या कहता है। पाइथागोरस जो कि एक थ्योरम है, इसे बोधायन प्रमेय भी कहते हैं, याद रखेगा। पाइथागोरस प्रमेय को बोधायन प्रमेय। तो पाइथागोरस ने क्या प्रूफ किया था कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, पहले त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा का नाम जानिए। इसमें देखिए सबसे लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ा भुजा कौन है, AC, सबसे बड़ी रेखा है। तो AC को यहाँ पे बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण, हाइपोटेनस। और देखिए लंब है ना, ये देखिए परपेंडिकुलर है, ये देखिए, तो इसको बोलते हैं लंब। और ये जो हमारा बेस है इसको बोलते हैं आधार। इतना तो समझ गया कि समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा का नाम हो गया कर्ण, लंब और आधार, या लंब आधार कर्ण। तो पाइथागोरस का कहना है कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है, ध्यान से समझिएगा, ये पाइथागोरस कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज का अगर एक कोण समकोण है तो उसका जो सबसे बड़ी भुजा होगा, ये कर्ण जो है, इसका वर्ग यानी कि स्क्वायर, देखिए यहाँ पे स्क्वायर ऐसे कर देते हैं, कर्ण का स्क्वायर जो है वह इक्वल हो जाता है अन्य 2 भुजा, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है शेष 2 भुजा, अन्य 2 भुजा जो बच गया लंब और आधार, इसके स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि ये हो जाता है लंब स्क्वायर जोड़ का हो जाता है आधार स्क्वायर। ये कहता है आपका पाइथागोरस प्रमेय। ध्यान से देखिएगा, यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो उसका सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर है 9 भुजों के स्क्वायर के बराबर होता है। ये तो हो गया पाइथागोरस। अब इसका विलोम समझते हैं, ध्यान से देखिएगा
इतना आराम से बता रहा हूं ना, एकदम कभी नहीं भूला। इसका विलोम, विलोम का अर्थ होता है उल्टा। यदि किसी भी त्रिभुज की 3 भुजा में अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अगर अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा तो डिफिनिट तौर पर उस त्रिभुज का एक कोण जो होगा, यानी सबसे बड़ी भुजा का सामने वाला जो एक कोण होगा वो आपका समकोण हो जाएगा। और जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो गया तो हो गया समकोण त्रिभुज। तो याद रखिएगा कि ये आपका पाइथागोरस कब लगता है, जब एक कोण 90 डिग्री का हो। और जब कोई इस नियम को पालन करता है, याद रखिएगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर विलोम कहता है कि किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, यानी कोई एक भुजा का जो स्क्वायर है अन्य 2 भुजा के स्क्वायर के अगर बराबर हो जाता है तो डिफिनिट तौर पर जो है कि उसका एक कोण जो होगा, याद रखेंगे, एक कोण समकोण होगा। और जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है वह आपका, यानी एगो कोण जो होगा, मान लीजिए इसमें अगर बी है तो वो 90 डिग्री का होना पड़ेगा। ये आपका था पाइथागोरस का विलोम। समझ में आ गया कि तो हम इसमें यही यूज करेंगे। किसी त्रिभुज की 3 भुजा दिया हुआ है, इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या होगा, कर्ण। इसका सबसे बड़ी भुजा का कर्ण का स्क्वायर करेंगे और अन्य 2 भुजा जो बच रहा है उसको स्क्वायर को प्लस करेंगे और देखेंगे कि दोनों इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर इक्वल आ रहा है तो पाइथागोरस को संतुष्ट किया, तो पाइथागोरस के विलोम से वह त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है ना। तो चलिए इसको आप समझ गए आराम से। तब क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। इसको मिटा दूं, कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो चलिए। बड़ा ही लाजवाब कॉन्सेप्ट है, अगर नहीं भी समझे हैं तो भी इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब देखिए समझ में आ जाए। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। उसके बाद चलिए इसमें हम लोग बनाते हैं। ठीक है ना। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है। इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, ठीक है ना, सबसे बड़ी भुजा। तो देखिए सबसे बड़ी भुजा हमारा इसमें 25 आ रहा है। ठीक है ना। तो 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर अलग कीजिए और अन्य 2 भुजाएं जो बच रही है, ये और ये, इसका स्क्वायर करके देखिए क्या इस दोनों का स्क्वायर का जो योग है इसके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर 7 का हो जाता है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 का हो जाता है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर समझ में आ रहा है ना, 7 × 7। 24 का स्क्वायर का मतलब तो 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो, 576 रहेंगे। आप जोड़ दीजिए इसको, इधर तो यही रहेगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर और इधर देखिए 49 और 576 दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो हो जाता है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखिए कि ये दोनों बराबर है या नहीं है। ठीक है ना। इसको एक पैथागोरियन ट्रिपलेट्स पाइथागोरस ट्रिक 6-7 क्लास में भी पूछा जाता है कि कौन है। तो यही कॉन्सेप्ट पे करेंगे। सबसे बड़ा जो भुजा है उसका स्क्वायर कर देंगे और देखना है कि अन्य 2 भुजा का स्क्वायर का जो योग है प्लस वह बड़े के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब है यह पाइथागोरस को संतुष्ट कर दिया। इसका मतलब है सबसे बड़ी भुजा आई मीन कर्ण स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर हो गया लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यही हुआ ना। तो लिखेंगे इसीलिए पाइथागोरस के विलोम से, ठीक है ना, यह एक समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि यह पाइथागोरस को संतुष्ट किया है। इसका मतलब इसका 1 एंगल, इसका विलोम कहता है इस त्रिभुज का एक कोण जो होगा वह 90 डिग्री का होगा। अगर 90 डिग्री का तो क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। तो बन गया। तो आता है लिखेंगे इसका आंसर जो होगा हाँ, और साथ में कर्ण की लंबाई भी लिखना था।
कर्ण मतलब सब देखिए यहाँ पर लिखा है कि कर्ण की लंबाई बताइए, तो सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन है 25, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। बस इतना ही सा कॉन्सेप्ट था, कोई डाउट नहीं आप लोग को होनी चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सेकेंड क्वेश्चन, इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है उसको पहले लेना है, सबसे बड़ा जो भुजा ना उसको अकेले लीजिए। तो 3, 8 और 6 में सबसे बड़ा 8 है, तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर कीजिए। इधर कितना बच रहा है स्टूडेंट्स, एक बच रहा है 3, कोई भी ले सकते हैं 3 और 8 में से कोई भी का स्क्वायर पहले लिख सकते हैं। 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर और जोर लिख दिए 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, या फिर पहले 6 और बाद में 3, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये बराबर हो जाएगा 8 का स्क्वायर 8 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 3 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, उधर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इधर आ रहा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और इधर देखिए 36 और 9 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है, ये देखिए डज नॉट इक्वल टू, इधर 64 सेंटीमीटर आ रहा है स्टूडेंट्स, तो इधर 45 आ रहा है। कहने का मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है इसका मतलब ये पाइथागोरस को संतुष्ट नहीं कर रहा है, और जहाँ पे पाइथागोरस लागू नहीं हो रहा है वह त्रिभुज डिफिनिट तौर पे समकोण नहीं होगा। तो लिखेंगे चूंकि यह, या डायरेक्ट लिख दिया, अब लिखना क्या है तो या चूंकि यह त्रिभुज की भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट नहीं करती है, तो अतः यह क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज नहीं होगा। तो लिखेंगे अतः यह समकोण त्रिभुज नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो कर्ण के बारे में कुछ नहीं कहना था। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, आपको 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें से आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती है, या फिर बोलेगा इनमें से कौन पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती है, या इनमें से कौन पाइथागोरियस ट्रिक है। ठीक है ना, तो कुछ नहीं करना है, सबसे बड़े वाले भुजा को लेना है, उसका सिंगल में स्क्वायर करना है, और अन्य दो भुजा बच जाएगा उसको स्क्वायर को प्लस करके देखना है पहले, यानी सबसे बड़े वाले की इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो पाइथागोरस है, नहीं तो नहीं है। तो इस हिसाब से आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया, पाइथागोरस के विलोम पर था। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी हम करवा दिए थे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाए हैं, ये आपका 3 है और ये 4 है। 3 और 4 आपके लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि बहुत इजी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर बना लीजिएगा। अभी वीडियो तो आप एंड हो गया, जैसे ही आप वीडियो को बंद कीजिएगा उसके बाद कॉपी निकाल करके 3 और 4 नंबर बनाइए और कमेंट करके सिर्फ बताइए कि यस सर बना या नहीं बना। मैं उम्मीद करता हूं कि 110% आप लोगों से बन जाएगा। ठीक है ना, तो देखते रहिए मैथ्स स्टॉक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।